इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मैं सोनू कंवर कक्षा 12 कला वर्ग से आज राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रेम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय में पधारे हुए सभी मेहमानों, प्रधानाचार्य जी, मुख्य अतिथि एवं सभी गुरुजनों और छोटे और बड़े भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लहर सन 1857 में चल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग बसंती चोला की एक आवाज के साथ टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में उठ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात कुछ यूं हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, जब छोटी छोटी बेटियों की छुट्टियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ कहीं पता ही नहीं चला, कहीं जिस्मों की गोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इस तरह जब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करना होता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ काम करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में हाथ में तिरंगा लिए हुए बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, यह उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालयों को जानता है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालयों को जानता है। वो पेट के भूखे हैं साहब, बस भोजन के निवालों को जानते हैं, वो पेट के भूखे हैं साहब, बस भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। अब बात आती है महिला सुरक्षा के मामले में, तो मैं मानती हूँ कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा देश चौथे पायदान पर आता है। मेरे विचारों में राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब देश में नारी की इज्जत, पूजा नहीं, नारी की इज्जत की जाएगी। जब स्वच्छ भारत अभियान में सड़क पर चलने वाला